हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 1 जून के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। रेलवे ने बाय नाउ पे लेटर सर्विस का शुभारंभ 1 जून से किया है। इसके तहत पैसेंजर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और उनको एक भी पैसा नहीं लगेगा ऑनलाइन टिकट बुक करते समय, लेकिन 15 दिनों के भीतर कभी भी रेलवे काउंटर में जाके वो इस टिकट का भुगतान कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के तहत पैसेंजर टिकट बुक करने के 5 दिन बाद यात्रा भी कर सकते हैं। ये कंफर्म टिकट, वेटिंग लिस्ट और आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन जैसी बर्थ के लिए होगा। ये सर्विस मुंबई बेस्ड ई पे लेटर कंपनी और आईआरसीटीसी के पार्टनरशिप के तहत है। आईआरसीटीसी भारतीय रेल का एक सहायक अंग है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग जैसी सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रेल के बारे में इसके रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी डॉक्टर की रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है। डॉक्टर की कम उपलब्धता के चलते यह डिसीजन लिया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना खुद का ई वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम टी वॉलेट है। यह एक डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है। इस वॉलेट के माध्यम से जनता गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के पेमेंट कर सकती है। ई वॉलेट शुरू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। एसएससी क्वेश्चन हो सकता है। और तेलंगाना सरकार टी वॉलेट के माध्यम से अब पेंशन, स्कॉलरशिप्स और मनरेगा जैसे भुगतान भी करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उड़ीसा राज्य का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन रायगढ़ में किया है। बीजेपी गवर्नमेंट के 3 साल हो चुके हैं और ये 3 सालों में ये 7वां फूड पार्क खोला गया। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। एमआईटीएस मेगा फूड पार्क का उद्देश्य खाने की बर्बादी को कम करना, किसानों को खेत से बाजार तक एक चेन में जोड़ना और इस फूड पार्क के माध्यम से किसानों के साथ साथ प्रसंस्करणकर्ताओं मतलब कि प्रोसेसर्स तथा उड़ीसा के सभी कंज्यूमर्स को लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने प्रसिद्ध नाटककार और थिएटर डायरेक्टर बलवंत गार्गी पर एक स्टाम्प जारी किया है। बलवंत गार्गी भारतीय रंगमंच विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के संस्थापक निदेशक थे। उन्हें 1962 में साहित्य अकेडमी अवार्ड के हाईएस्ट सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी किताब रंगमंचन के लिए दिया गया था। बलवंत गार्गी के छात्रों में अनुपम खेर, किरण खेर, पूनम ढिल्लो, सतीश कौशिक जैसे जाने माने कलाकार शामिल हैं। ये सभी उनके स्टूडेंट रहे हैं। इसी अवसर पर 2 और लेखकों के नाम पे भी टिकट जारी किया गया है, जैसे कि उनका पहले का नाम है कृष्ण चंद्र और भीष्म साइनी। ये दोनों एक लेखक हैं। ये भी पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। APAR इसका मतलब है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्पैरो ITS फैसिलिटी लॉन्च की है। स्पैरो से हम ये समझेंगे S फॉर स्मार्ट, P फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। 31 मई को ये वाली एप्लीकेशन शुरू की गई है। इससे भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी 2016 और 2017 और आने वाले वर्षों के लिए एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को ऑनलाइन भरने में सक्षम होंगे। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज स्पैरो। आपको बताना पड़ेगा कि ये एक ऑनलाइन अप्रेजल रिपोर्ट भरने का तरीका है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया है। जापान ने जीपीएस प्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए मिचिबिकी नंबर 2 नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है। यह अमेरिका जीपीएस का पूरक होगा। जापान के पीएम शिंजो आबे और करेंसी यहाँ की येन है और कैपिटल टोक्यो। नासा अब 2018 में दुनिया का पहला सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रोब चालू करेगा। इसका उद्देश्य सूर्य के वातावरण और सोलर फिजिक्स का अध्ययन करना है। साइंटिस्ट यूजीन पार्कर ने लगभग 60 साल पहले सोलर विंड कॉन्सेप्ट की भविष्यवाणी की थी। तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने इनका जो पहला अंतरिक्ष यान है यूजीन पार्कर के नाम पे रखा है। इस मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब जो रखा गया है वो यूजीन पार्कर के नाम पे रखा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार नासा ने किसी जीवित व्यक्ति पर अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2017 सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2012 से ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट को 1 जून को मनाना घोषित किया है और पहली बार ग्लोबल पेरेंट डे 2013 में मनाया गया था।
1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यह यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 2001 से हुई है और 2017 में मिल्क डे की थीम थी रेज अ ग्लास फॉर मिल्क, मतलब कि दूध के लिए एक ग्लास उठाएं। भारत ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 में 163 देशों में 137वां स्थान हासिल किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा तैयार किया जाता है, यह इसका 11th एडिशन इंडेक्स है। इस सूची में आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया। वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक भारत की जीडीपी 6.1% ही रही। इस गिरावट का कारण जानकार नोटबंदी को मान रहे हैं। 6.1% जीडीपी ग्रोथ होने के कारण भारत अब सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं रहा। मिरोस्लाव लाजाक संयुक्त राष्ट्र महासभा, मतलब कि जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2017 से चालू होगा। आपको बता दूं कि यूएन जनरल असेंबली हर साल अपने 193 मेंबर में से एक नया प्रेसिडेंट चुनती है। वर्तमान में फिजी के पीटर थॉमसन का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। अब इनकी जगह स्लोवाकिया के मिरोस्लाव लाजाक को नया प्रेसिडेंट चुना गया है और ये सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। काफी लास्ट ईयर पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था पीटर थॉमसन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं वो चेंज हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत की ओर से 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी 1953 में। उस समय ये 8th प्रेसिडेंट बनी थी और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित नेहरू की बहन है। तो ये तो था 1 जून का करंट अफेयर। मैं आपको रोज अपडेट करता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।